रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। जनाब अली, अब चूंकि हम आहिस्ता आहिस्ता माहे रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में और फिर इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर है हमारे जितने भी मुकाबले भी हो रहे हैं, जो भी क्वालिफाइंग राउंड्स हैं वो उस स्टेज में अब दाखिल हो गए हैं, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता उसको क्वालिफाइंग राउंड, फिर सेमीफाइनल्स और फिर फाइनल्स तक लेकर जाएं। तो इसी वजह से आज इस सिलसिले की दूसरी कड़ी है। उमूमन आप स्पीच कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, ह्यूमरस डेक्लेमेशन, ये सब आप इफ्तार में देखते हैं, आपने कल सहर में देखा, आज भी हमने सहर में एक सेगमेंट इसका इसलिए रखा है कि जो हमारे विनर्स हैं, 2 प्रोग्राम्स के 4 विनर्स, वो सारे विनर्स के दरमियान आज मुकाबला है। आज हमारे 4 विनर्स में से भी 2 को वापस जाना होगा और 2 आगे क्वालिफाई करेंगे। करारदाद है आज की, एक टॉपिक है जो कि बहुत डिस्कस होता है, इसके फॉर और अगेंस्ट से बहुत सारे दलाइल होते हैं। कुछ लोग कहते हैं साहब ताकत ही अमन की जमानत है, ये डंडा हो, ताकत हो, उसी से आप जो है वो अमन ला सकते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात है। सबके पास अपने अपने दलाइल होते हैं। देखते हैं आज किसके दलाइल जज साहिबान को और आपको ज़्यादा कन्विंस करते हैं। हमारी आज की पहली मुकर्ररा है फिजा बतूल। आपका ताल्लुक़ है गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज 11I से, और आप इस बात के हक में तकरीर करेंगी कि बिल्कुल ताकत ही अमन की जमानत है। रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोगों को पता है, 2 मिनट 2.5 मिनट। फिजा आपका वक्त शुरू होता है अब। ताकत अमन की जमानत है। जनाबे वाला, ताकत यानी कि किसी काम को करने की कुव्वत और सलाहियत, अमन यानी कि खुशहाली और सुकून, और जमानत यानी कि सनद। तो गोया ताकत वो लफ्ज है जिसकी इब्तिदा अफकार जुर्रत किरदार और इक़्तिदार करता दिखाई देता है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध में उजड़े हुए अकायद की दुनिया में आकर जुर्रत की ताकत को इस्तेमाल करते हुए इस्लाम के दामन में अमन को नाफिज करता है। तो दूसरी जगह फहमो फिक्र को इस्तेमाल करते हुए फहमो फिक्र की ताकत से इकबाल गाफिल जहनों को बेदार करके, जहनों के आज़ादी गुलामी में जकड़े हुए जहनों को के बुतों को तोड़कर एक मर्तबा जब हुब और आज़ादी के अमन को इनके जहनों पर नाफिज करता है। और कुव्वत की ताकत से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रिवायात को रिवायात से अलग कर डाला, हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग कर डाला, हमें अक्सरियत और अक़लियत के मैदान जंग से निकाल के सल्तनत इस्लामिया में रहने की इजाज़त देकर एक तक़वियत बख्शी। जनाब वाला, 5 मई 1998 कि जब भारत ने पहला एटमी तजर्बा किया तो हमारी जानिब धमकियां हमें इस निगाहों से देखा। हमने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए 28 मई 1998 को पाकिस्तान को एक इस्लामी एटमी ताकत बनाकर दुनिया के नक्शे पर पेश किया। तो उस वक्त जब ताकत का तवाज़ुन हुआ तो उसने आज तक जुर्रत नहीं की कि पाकिस्तान पर बाज़ाब्ता हमला कर सके। जनाबे वाला, आज वो मुल्क जो इस्लामी मुमालिक इराक, मिस्र, लीबिया और शायरिया, जहां पर सिर्फ वो अपनी कमजोरी ताकत की बिना पर अपना दिफा नहीं कर सकते, तो ऐसे मुमालिक, अगर आज इराक मुसीबत में है तो इसलिए क्योंकि वो ताकत दिफा नहीं रखता। अगर इराक ताकत दिफा रखता होता तो किसी मुल्क की जरूरत न होती कि एक तरफा उसके 3 लाख बासियों को कत्ल कर डाले। अगर वो ताकत दिफा रखता होता तो शुमाली कोरिया और चाइना की तरह नजर मिला के दुश्मन से बात करता। जनाबे वाला, मैं कहती हूँ कि ताकत अमन की जमानत है, इसलिए क्योंकि अगर ताकत अमन की जमानत है, बशर्त ये कि कानून और अदलिया को इस तरह से परवान चढ़ाया जाए कि कोई मुजरिम राह फरार इख्तियार न कर सके। अमजद साबरी जैसे शख्सियत के कत्ल से पहले लियाकताबाद में सोते हुए पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया जाए, तो मैं कहती हूँ कि हाँ, ताकत अमन की जमानत है। 10 सेकंड चले, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। मैंने आपको इसलिए बता दिया कि बजर मुझे लगा कि ज़रा आहिस्ता बजाए, बजर की आवाज़ ज़रा बढ़ा दीजिएगा, और अगर हो सके तो कंटेस्टेंट्स की भी बजर की ज़रूर बजाइए, ताकि ये ना हो कोई कंटेस्टेंट सुन ही ना पाए। मैंने इसीलिए इनको बता दिया कि 10 सेकंड रह गए और वो बोलता चला जाए ये सोच के कि अभी तक बजर बजा ही नहीं है। अफान सईद हैं हमारे अगले मुकर्रर। ताल्लुक़ आपका आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल से है, और आप बिल्कुल भी ये नहीं समझते कि ताकत अमन की ज़मानत है। ऐसा क्यों है, ये जानते हैं अफान साहब? जनाबे वाला,
करारदाद में मौजूद पहला लफ्ज़ ताकत यानी कि वो कुव्वत जो ज़ौफ़ से आ रही हो, दूसरा लफ्ज़ अमन यानी कि चैन सुकून सलामती, और तीसरा लफ्ज़ ज़मानत यानी कि वो इससे मुराद कि जो किसी की गवाही से मुस्तनद हो। जनाबे वाला ये करारदाद बहुत मुबहम और गैर वाज़ेह है कि जो मेरे फाजिल दोस्त के गले में फंदा बनने वाली है। चूँकि करारदाद में मौजूद लफ्ज़ ताकत के साथ अन भी मौजूद है और इससे मुराद रियासत पर हुकूमत करने वाले वो हुक्मरान हैं, मगर जनाबे वाला जब जब मैं हुक्मरानों की बात करता हूँ तो मेरे सामने कुछ यजीदों, नमरूदों, फिरौनों, हिटलरों की तस्वीरें सामने आती हैं। वियतनाम को एटमी जारियत का निशाना बनाना, लातीनी अमेरिका में 70 लाख मुसलमानों का कत्ल होना, जापान पर हमला करना, बायजीद जलदरम की ईंट से ईंट बजा देना, बनु अब्बास का बनु उमैया की कब्र खोदना। और जनाबे वाला इसी ताकत के बलबूते पर जब यही ताकत ईरान के इस्माइल सफ़ी के पास आती है तो अपने भाई की खोपड़ी पर सोना चढ़ाकर उसे प्याला बनाकर उसमें शराब पीता है। जनाबे वाला जब यही ताकत मिस्र की होस्नी मुबारक और ट्यूनिस के साबिक सदर ज़ैनुल आबिदीन के पास आती है तो वो ज़मीर को, इंसाफ को बूटों तले रोन देते हैं। तो जनाबे वाला ये बात साबित होती है कि ताकत अमन की नहीं, जंग की ज़मानत है। जनाबे वाला यही ताकत जब इस शहर कराची पर अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है तो जनाबे वाला इस शहर कराची की सड़कों को खून से रंग दिया जाता है, दिन दिहाड़े आशिके रसूल को गोलियों से भून दिया जाता है, इंसाफ फराम करने वाले के बेटे को अगवा कर लिया जाता है। जनाबे वाला जब यही ताकत बलूचिस्तान में अपनाई जाती है तो बाबा एक कौम के घर को निस्तो नाबूद कर दिया जाता है। और जनाबे वाला जब यही ताकत वजीरिस्तान पर अपनाई जाती है तो वजीरिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया जाता है। तो फिर जनाबे वाला मैं ये कैसे मान लूं कि ताकत अमन की जमानत है? नहीं जनाबे वाला, ताकत जंग की जमानत है। और जनाबे वाला जाते जाते ये कहता चलूं कि ताकत को खुदा का अतिया समझो, इसे हासिल कर कर खुद को खुदा ना समझो, क्योंकि जनाबे वाला ताकत अमन की नहीं, जंग की जमानत है। शुक्रिया। ज़बरदस्त। एजाज अहमद साहब हमारे अगले मुकर्रर हैं। आप इसकी फेवर में बात करेंगे कि बिल्कुल ताकत अमन की ज़मानत है। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से आपका ताल्लुक, और वैसे तो आपके इल्म में खुद भी आपने मुशाहिदा किया है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि अगरचे ऑडियंस का रिस्पॉन्स ज़ाहिर है इसमें बहुत आया पिछली तकरीर में, लेकिन हम इस बात के मद्देनज़र रखें कि जो हमारी पहली मुकर्ररा थी हम बहुत ज़्यादा उतनी लाउड आवाज़ जा भी नहीं रही थी ऑडियंस तक। तो मैं ये चाहता हूँ ये ना हो कि हमारे किसी एरर की वजह से किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो। तो वैसे आपने खुद देख लिया, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि ये बात भी ज़रूर आप मद्देनज़र रखेंगे। आई एम श्योर अबाउट इट। एजाज अहमद साहब, आपका वक्त शुरू होता है अब। मुझसे पहले जो मुकर्रर आए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा उनसे कि लेगा ज़माना खून की हर बूंद का हिसाब, कातिल को कत्लेआम से थकने तो जीजिए, कातिल को कत्लेआम से थकने तो जीजिए। जनाब सदर, करारदाद में मौजूद लफ्ज़ ताकत से मुराद ज़ोर, हौसला, अम से मुराद चैन व सकून, है से मुराद हालिया दौर की बात की जा रही है, और ज़माने से मुराद जिम्मेदारी की है। अली वक़ार, इस ऐवान में आप सबकी शिरकत और आप सबसे बढ़कर इस करारदाद की मुखालिफत करने वालों की शिरकत ही अलामती तौर पर मेरे मौक़िफ़ की तायीद करती है कि वो जब रात के इस पैर यहाँ पर आकर शिरकत करते हैं तो साबित होता है कि ताकत अमन की ज़मानत है, कि जब वो वहाँ पर यहाँ पर बिला खौफ व ख़तर आते हैं, क्योंकि इसी शहर में चंद वर्षों में हज़ारों लोगों को रात की तारीकी में कत्लेआम किया जा चुका है। इसीलिए साबित होता है कि ताकत अमन की ज़मानत है, क्योंकि जब इन अनासर के खिलाफ ताकत इस्तेमाल की गई और ऑपरेशन किया गया तो साबित हुआ कि ताकत अमन की ज़मानत है। और अदाद शुमार के मुताबिक 70% जराइम में कमी वाकई और हमें अमन मुयस्सर हुआ। आली वक़ार, तारीख़ इस बात की शायद है कि हमने जब भी मुज़ाकरात करने की कोशिश की है, हमें APS जैसे सानियात का वाक़या हुआ है और अपने कंधों पर हमें लाशें उठाने पड़े, मगर हमें अमन मैसर ना हुआ। अली वक़ार, ताकत जब कौम के हाथ में हो तो फ्रांस और मिस्र का इनकलाब बन जाती है। यही ताकत जब इंसानियत की हो तो अब्दुल सत्तार ईदी बन जाती है। यही ताकत जब इल्म की हो तो अली मोइन नवाजिश बन जाती है। यही ताकत जब वतन से मोहब्बत की हो तो चविंडा और खेम करन के मकाम को दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान बना देती है। यही मोहब्बत जब जज्बा दिफा की हो तो फिर अब्दुल कदीर खान बन जाती है। यही ताकत जब इल्म की हो तो अली मोइन नवाजिश बन जाती है। यही ताकत जब जज्बा दिफा की हो और हुब्बुल वतनी की हो तो फिर एतजाज हसन बन जाती है। और यही ताकत दहशतगर्दों के खिलाफ हो तो फिर ज़रबे अज़ब बन जाती है। अली वक़ार, अगर अब भी इस भरे ऐवान में कोई ये कहता है
कि ताकत अमन की जमानत नहीं है, तो फिर इन्हें चाहिए कि आज से पुलिस, रेंजर्स और पाकिस्तानी अफवाज की वर्दियां उनसे छीन ली जाए और उन्हें घरों में बिठा लिया जाए, और फिर जब गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और चौक में खून की होली खेली जाए, तो फिर मत कहना कि कयामत से पहले कयामत आ गई। और फिर अगर एक बार भारत का फिर दिल चाहे कि लाहौर के जिम खाना में आकर नाश्ता करे, तो फिर मत कहना कि कयामत से पहले कयामत आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड। हमारी आज की आखिरी मुकर्ररा, बहुत शुक्रिया, सैयदा उम्मे फरवा जैदी। और आप ये नहीं समझती कि ताकत अमन की जमानत है। क्यों नहीं समझती आप ये जरा हम आपसे जानते हैं। ताल्लुक है आपका जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से। और फरवा, आपका वक्त शुरू होता है अब। अली वकार करारदाद के 3 अहम तरीन अल्फाज: ताकत, अमन, जमानत। ताकत यानी जोर, जबरदस्ती, दबाव डालना। अमन यानी चैन और सुकून। और जमानत यानी किसी चीज का जिम्मेदार होना। ताकत अमन की जमानत है, भरपूर मुखालिफत करती हूँ। आइए अली वकार पहले इस करारदाद को मंतक के एतबार से देखते हैं। अली वकार, ताकत का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ पर इख्तिलाफ राय शिद्दत इख्तियार कर जाए, और इख्तिलाफ राय शिद्दत वहाँ इख्तियार करती है जहाँ पर नजरियात का इख्तिलाफ हो। इसका मतलब कि ताकत का इस्तेमाल नजरियात को दबाकर अमन कायम करने के लिए किया जाता है। लेकिन तारीख गवाह, वक्त गवाह कि ताकत कभी नजरियात को नहीं दबा सका है और नहीं दबा सकेगा, क्योंकि ताकत अमन की जमानत नहीं। आइए फिर अली वकार इस करारदाद को हम इंसानी हुकूक की बुनियादों पर देखते हैं कि इंसानी हुकूक का तकाजा यह है कि ताकत का इस्तेमाल बच्चों, बूढ़ों और मासूम शहरियों पर ना किया जाए। लेकिन हमने देखा कि जब इस ताकत की आग भड़की तो उसकी जद में कभी खुर्रम ज़की आए, कभी सिब्ते जाफर आए, कभी अमजद साबरी आए, कभी वहीदुर रहमान, कभी सबीन महमूद आए। तो फिर मैं ये कैसे मान लूं कि ताकत अमन की जमानत है, क्योंकि ताकत अमन की जमानत नहीं। अली वकार, अगर ताकत अमन की जमानत होती तो फिर मक्का फतह ना होता। अगर ताकत अमन की जमानत होती तो फिर सुलह हुदैबिया ना होती। अगर ताकत अमन की जमानत होती तो पहली और दूसरे जंग अजीम के बाद कई मुमालिक एक ही मेज पर मुज़ाकरात के लिए ना बैठते। अगर ताकत अमन की जमानत होती तो क्लाशन को बनाने वाला ये ना कह देता कि अरे मैं कोई ऐसी चीज बनाता जिससे इंसान को फलाह और बहबूद हासिल होती। अली वकार, फिर डायनामाइट बनाने वाला अल्फ्रेड नोबेल को जब ये पता चला कि लोग मुझे मौत के सौदागर के नाम से जानते हैं, तो फिर उसने इंसानी कामों को मजीद फरोग दी और इंसान की फलाह और बहबूद के लिए काम किया कि दुनिया का सबसे बड़ा पीस प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर है। तो फिर डायनामाइट बनाने वाला खुद इस करारदाद की मुखालिफत करता था कि ताकत अमन की जमानत है। अली वकार, फिर शहर कराची में ताकत के जोर पर अमन कायम करने की कोशिश की गई। तो फिर हमने देखा कि 3 दिन पहले चीफ जस्टिस के बेटे को उठवा लिया गया। फिर हमने देखा कि एक अहमदी को क्लिनिक में घुस के मार दिया गया। और फिर हमने देखा कि दिन दहाड़े अमजद साबरी को गोलियों से भून दिया गया। तो फिर मैं ये कैसे मान लूं कि ताकत अमन की जमानत है। एक मोहतरमा ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम, इनको ये मालूम नहीं कि इस्लाम कभी तलवार से नहीं फैला, इस्लाम हमेशा मोहब्बत से फैला है। इस्लाम ने अमन का पैगाम दिया है, इस्लाम ने कभी तलवार को नाजायज उठाने का पैगाम नहीं दिया। फिर उन मोहतरमा ने फरमाया कि पाकिस्तान बनने के वक्त की ताकत, मैं उनसे सवाल करती हूँ, अरे पाकिस्तान बनने के वक्त हमारे पास कौन सी ताकत थी? हम कोई एटमी ताकत नहीं थे, हमारी तो ट्रेनें कुर्बान हुई, क्योंकि ताकत अमन की जमानत नहीं। गुड। चारों आ जाए हमारे मुकर्रिरीन। ताकत अमन की जमानत है। आज यहाँ पर 2 लोग जो विनर्स होंगे वो क्वालिफाई करेंगे हमारे अगले राउंड के लिए। ये ऑलरेडी क्वालिफायर्स और हमारे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। हमारा अगले सेगमेंट शान इल्म है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, मैं एक ब्रेक ले लूँ अगर आप लोगों ने, ताकि हम ब्रेक के बाद नतीजा अनाउंस कर देते हैं। ठीक है जी, ठीक, इस तरह कर लें। एक हम छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जी, हाँ ठीक है, लेकिन अभी आप तैयार हैं? चले तो आप कमेंट कर दें, फिर नतीजा बता दो। कह रहे हैं वक्त है। ठीक, ये कि ऑल 4 वेरी गुड, रियली मुझे तो बहुत डिफिकल्टी हुई। ऑल 4 वेरी गुड एंड और चारों के चारों ने बहुत अच्छे, जो आपके व्यूज़ थे बहुत अच्छे थे। जो लास्ट में आई हैं उनका एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, और मतलब ये कि मैं सुन रहा था सबको, तब यानी जैसे होता है ना, सुनते सुनते चौंक जाना, ठीक है ना। वो जो इस बच्ची ने बात की कि पाकिस्तान किसी ताकत से नहीं बना, एक नज़रिए से बना है, बल्कि तो बेशुमार लोग, हम कौन सा उस वक्त एटमी ताकत थी हमारे पास, कौन सी गनें थी हमारे पास, तो वो एक मुझे इस बच्ची का पॉइंट बहुत अच्छा लगा। एवरीवन डिड वेरी वेल। और इस सेगमेंट की खूबसूरती है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी है। आपको पूरा हक है कि आप किसी भी मुकर्रर की राय से भरपूर इत्तेफाक करें, भरपूर इख्तिलाफ करें, लेकिन पॉइंट्स हैं सोचने के लिए कि ये भी, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है और ऐसे भी। हाबिद भाई, फर्स्ट पोजीशन तो बहुत क्लियर है
और बहुत अच्छा रद्द दलील भी मिली हमें आखिरी में, बीच में हमें फैक्ट्स भी मिले, तारीख़ी हवाले भी मिले, मंतक़ के हवाले से भी, दीगर चीज़ें भी। फ़र्स्ट पोजीशन आज की जो आप क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो भी 2 लोग हैं, आपका ताल्लुक़ पहली पोजीशन हासिल की है जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से सैयदा उम्मे फरवा ज़ैदी। गुड, बहुत बहुत मुबारक आपको। और सेकेंड और थर्ड पोजीशन में हमारे पास 0.5 का डिफरेंस आज, और फिर एक मरतबा मैं आपके तवज्जुह से बहुत सारे लोगों से कहूँगा, खुदा के वास्ते मुबाहिसे में आएँ। रद्द दलील के 5 नंबर होते हैं, उस पर फोकस करें। हमारे बच्चे रद्द दलील पे काम नहीं कर रहे। मैं परसेंटेज समझना चाहता हूँ, रद्द दलील का कितना परसेंटेज? मैं आपको बताऊँ 40 मार्क्स टोटल होते हैं, 20 मार्क्स जो हैं वो डिलीवरी के होते हैं, 20 मार्क्स कंटेंट के होते हैं। जो कंटेंट के 20 मार्क्स हैं उसमें 5 नंबर रद्द दलील के हैं, यानी कंटेंट का 25% जो है वो रद्द दलील का होता है। ये मुबाहिसे की खूबसूरती है, डेक्लेमेशन में नहीं होता। और हमें एक बच्चे ने जिसके 0.5 ज़्यादा हैं, उसने एक छोटी सी चीज़ को ज़रूर रद्द किया, लेकिन हमें ओवरऑल रद्द दलाइल की कुछ कमी महसूस हुई। बहरहाल हमारे पास 59.5 और 60 के दरमियान कंपटीशन था। दोनों बच्चे बहुत अच्छा बोले। दोनों बच्चे आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल, अफान सईद एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एजाज अहमद, और 0.5 से लीड किया है क्वार्टर फाइनल के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एजाज अहमद ने। बहुत सारी तालियां मैं आपको। बहुत मुबारक हो एजाज अहमद और सैयद उम्मे फरवा ज़ैदी, आपने क्वालिफाई किया शिकार के लिए। टफ लक, वेल प्लेड। आप लोग यहाँ तक आए, जाहिर है बहुत अच्छा खेले तभी यहाँ तक आए, बट जाहिर है फॉर्मेट है, इसको आगे बढ़ना है, इसलिए इसमें तो लोगों को माइनस होते चले जाना है, इसलिए। बट वेरी वेल प्लेड चारों हमारे कंटेस्टेंट के लिए, बहुत सारी तालियां। वक्फे के बाद शान इल्म। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना, खालिदान। शान इल्म में खुश आमदीद। सहर का शान इल्म 2 राउंड, पहला बजर, दूसरा नेगेटिव मार्क, पहला बजर और नेगेटिव मार्किंग, दूसरा रैपिड फायर राउंड। ठीक है जी, बजर्स बजा के चेक कर लें सारे कंटेस्टेंट्स। आपका बजर नहीं बजा? हाँ ठीक है। अगर आपने इसी सुस्ती का मुजाहरा किया तो आप हार जाएंगे, ये मैं आपको अभी से बताना चाहता हूँ। सुस्ती जुर्म है पहले राउंड में। पहला राउंड है बजर राउंड, सही जवाब 10 नंबर, गलत जवाब -10। बजर बच जाएगा तो सवाल रुक जाएगा, चाहे सवाल मुकम्मल हुआ हो या ना मुकम्मल हुआ हो। जो बजर बजाएगा सिर्फ वही जवाब देगा, +10 या -10 लेगा। और बजर बजाने के फ़ौरन बाद जवाब का आगाज़ मत कीजिएगा, एक लिमिट ठहर जाइएगा, ताकि हम बता दें कि बजर किसने पहले बजाया है। आज के हमारे जो 3 कंटेस्टेंट्स हैं, 3 टीम्स हैं। टीम ए में है शहबाज शहजाद साहब और शर्जील शहजाद साहब, भाई हैं बिल्कुल, सर सैयद यूनिवर्सिटी से। टीम बी में है रिदा बहाउद्दीन ज़करिया और अवेस भट्टी कराची यूनिवर्सिटी से। और टीम सी में मोहम्मद अली है एनडी यूनिवर्सिटी से और शमसुल आरफीन है पाक स्विस से। ठीक है जी, हमारे तीनों टीम्स के लिए ज़रा हौसला अफजाई करते हैं। रनर अप के लिए वाहिद फैन का गिफ्ट हैम्पर, कंटेस्टेंट्स के लिए करशी जामे शीरी और सूफी ऑयल का, और विनर क्वालिफाई करेगा जे डॉट की कार के लिए और जीत जाएगा जे डॉट की कार। आगाज करते हैं जी। उस फल का नाम बताएं जिसे हम रोजाना, तकरीबन रोजाना इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन बतौर सब्जी इस्तेमाल करते हैं। एक सेकंड, किससे बजाएगा? बीच। हाँ जी, टमाटर। टमाटर वो दरअसल फल है, सब्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है। उस सब्जी का नाम बताएं जिसे बतौर फल इस्तेमाल करते हैं। मिडल 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 मिडल। जी भाई, ले बजाया क्यों? इन्होंने कहा बजर तो बजाओ ना यार, बाकी सोचने करो तो जिंदगी बड़ी है। इनका कौन सा वक्त खत्म हो रहा है सेकंड का? 5 सेकंड में बताएं भाई, कुछ भी बोल दो, -10 हो जाएंगे। कुछ भी बोल दो। टमाटर। टमाटर, क्या बात, ये भी टमाटर, तुम भी टमाटर। टमाटर। पहले तो ये पता चली ये घंटी क्यों बजी। हाँ पहले इसका जवाब, और इसका जवाब गलत दिया तो उसमें -10 कर लेंगे हम। क्यों बजाई थी घंटी? आइडिया था माइक। अच्छा ये माइक जी, कुछ आइडिया था कि टमाटर जो है ना सब्जी भी है और फल भी है,
हम लोग मतलब एक्चुअली फल है उसको सब्जी के तौर पर यूज़ करते हैं तो इस वजह आपको आइडिया था कि टमाटर वो सब्जी है जिसे फल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और टमाटर ही वो फल है जिसे सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अजीब है, ऑडियंस से आवाज आ रही है, जोर से बोले आवाज नहीं आई। नहीं, तुम लोगों ने कहाँ से सीख लिया? मेरे से सीख। तो आपके ख्याल में आपका जवाब सही हुआ है गलत हुआ है? क्या ऑडियंस बताएंगे कि सही है या गलत है? गलत हुआ है, Accepted, लेकिन accepted. कॉन्फिडेंस के पूरे नंबर है। है ना? ये जवाब देने के बाद भी उनको भाई वो फल है, वो सब्जी है, तरबूज। तरबूज सब्जी है, इस्तेमाल हम फल के तौर पे करते हैं। -10 मुबारक हो आपको, ये तोहफा हमारी तरफ से। इंसानी जिस्म का वो हिस्सा बताएं अगर वो जख्मी हो जाए। ये कोई हार्डकोर मेडिकल का सवाल नहीं है, थोड़ा सोचेंगे आप खुद अंदाजा हो जाएगा। अगर वो जख्मी हो जाए तो अगर पॉसिबल है आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी, तो खुद से हील नहीं हो सकता। अगर वो हिस्सा जख्मी हो जाए, मुंदमिल नहीं हो सकता, यानी बाकी जो भी हिस्सा आपका जख्मी हो जाता है वो कुछ अरसे में ठीक हो जाता है, हील हो जाता है ना। ये चले मैं और आसान करता हूं, मसलन अगर ये हिस्सा अगर टूट जाए जिस्म का एक हिस्सा तो वापस नहीं आ जाएगा, वैसे ही रहेगा फिर। हाँ हिंट दूं? अच्छा नहीं दे रहा। हाँ हाथ। हाथ हाथ हील तो हो जाएगा ना, लेकिन कट जाएगा तो वापसी तो नहीं आएगा। लेकिन साथ में ये भी मैंने कहा ना कि हील नहीं होगा। तो हाथ नहीं, जबान। दांत। दांत आपका जब टूट जाता है तो वो तो वापस नहीं आता। सही है, चले आप इनको ये एहसास हुआ कि मैं पीछे ना रह जाऊं, तो इन्होंने भी कहा कि मेरे से भी -10, तो अब बराबर हो गया। आप हाथ मिले भाई साहब, मिले। इजहार यकजहती का मुजाहरा शान इनके सेट पर, शान रमजान के सेट पर। वेरी गुड। अच्छा भाई, अमजद भाई ने, अमजद साबरी साहब ने, आपको मालूम है कि इंडिया की एक फिल्म के जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा कर दिया था। वो किस फिल्म में किया था और क्यों किया था? हाँ जी, बजरंगी भाईजान। और क्यों किया था? भरदो झोली की वजह से। कॉपीराइट्स की खिलाफ वर्जी करने पर जब उसमें भरदो झोली मेरी या मोहम्मद बगैर इजाजत की पड़ी गई। ठीक, ये -10 से 10 कैसे हो गए भाई? अच्छा हाँ हो गए तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान में किस वादी में, ठीक है, ये मैं सूबा या शहर नहीं पूछ रहा हूं, किस वादी में एक झील है जिसको आंसू झील कहते हैं? आंसू झील किस वादी में? चलो बता दो, वादी है कागान में या वादी है नारान में? कागान। एक सेकंड। अच्छा, एक तो ये कि ऑडियंस ने ना बड़े बड़ों को धोखा दिया है, बता रहा हूं आपको, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप प्लीज अब जवाब ना है, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए। अब मर्जी आपकी, आपने बदर बजाया जो भी जवाब। वादी है कागान के नारान बताएं? कागान। वादी है कागान। आपका जवाब गलत हो गया। आपके 10 नंबर चले गए। देखिए जी, वादी है नारान, चूंकि और वो उसकी शक्ल जो है बिल्कुल आंसू जैसी है, इसको कहते हैं आंसू झील। हाँ जी, अच्छा आप प्लीज जवाब ना ऑडियंस, ठीक है जी। पाकिस्तान की खातून अव्वल का नाम कौन है? पाकिस्तान में खातून अव्वल इन्होंने बताया ना, मिडल। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। या खुदा खैर, वाह अजीब। फातिमा जिन्ना। खातून अव्वल कौन होती है? माइक में बताओ, खातून अव्वल कौन होती है, किसको कहते हैं? यार ये कौन आदमी, इसको सवाल नहीं, इसको फल और उसका नहीं पता होता, बजर बजा देते हैं। खातून अव्वल पता नहीं कौन है, होता क्या? खातून अव्वल किसको कहते हैं बताएं यार? बजर बजाया तो सोच के बताया होगा। खातून अव्वल किसको कहते हैं? खिताब है, खिताब है खातून अव्वल। खातून अव्वल किताब है, खिताब। अच्छा, तो ये खिताब किसको दिया है? जो कौन होता है उसको खातून अव्वल कहते हैं? यार बता दो यार, ये तो बताओ ना, इस पर मशवरा हो रहा है इसमें। ये खिताब किसको दिया जाता है खातून अव्वल का? जो कौन होता है? ये नहीं बताएगा भाई। खातून अव्वल जो वजीर आजम, जो हेड ऑफ द स्टेट, उनकी बेगम को, तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त वजीर आजम है। खातून अव्वल कौन हुई? अब तो बता दो माइक पे यार। बेगम नवाज शरीफ है, कुलसूम उनका नाम। बेगम नवाज शरीफ, सेफ कहना, जो भी नवाज शरीफ की वाइफ है वो खातून बेगम कुलसूम नवाज। आपके नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन माइनस में, -30। कितना टाइम बाकी है भाई बताना जरा, बाकी बताओ। 6 मिनट, ठीक है।
बहुत मासूमाना सवाल है। हवा से खमसा कितने होते हैं? हाँ, खामोश। प्लीज, हवा से खमसा कितने होते हैं? क्या यार मशरफी साहब प्लीज। 5 4, हाँ किसे बजाय? हाँ हाँ जी 5। सही है जवाब यार, क्या होगा? सवाल में जवाब था। मैंने ये नहीं पूछा इंसान की हवास कितने होते हैं, मैं कह रहा हूं हवा से खमसा। खमसा इज 5, अशरा इज 10, खमसा इज 5। सवाल में जवाब था। 5 हवा से खमसा बताएं। कौन बताएगा? जो पहले बजर बजा दे। कौन कौन से हवा से खमसा हैं? 1 2 3 4 5 बजा दिया बजर, अल्लाह खैर करे। बताओ भाई, 5 बताने होंगे, बताएं। हाँ, आंख, अच्छा ठीक है। आंख, नाक, हाथ, कान। अरे थोड़ा ऊंचा बोले और क्लियर बोले। आंख, नाक, जुबान, हाथ। तो अभी क्या बोला? जुबान, जुबान के बाद हाथ, हाथ। हाँ यहाँ भी दो यार आवाज। और आखिरी आंख, नाक, जुबान, हाथ। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही मुझे आवाज। आपकी आवाज नहीं आ रही। 5वां कौन नहीं सा आ रही है? आवाज। माइंड में नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही। 5 बताएं जोर से। 5वां बताएं। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। अरे भाई आवाज नहीं आ रही यार, बताओ ना 5वां कौन सा? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, 5वां माइंड में नहीं आ रहा। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। तो किस चीज के जरिए आ रही है? माइक के जरिए क्या रहा है? आवाज। आवाज। और क्या करूं इससे ज्यादा? और क्या मैं हिंट दूं आपको? तो क्या करें इसमें? 10 नंबर मैं दे तो ना। चाहता हूं आपको 10 नंबर मिल जाए। दे। कान बोला था। कान, कान ही तो नहीं कहा आपने, सब कुछ बोल दिया। कान बोला था। फर्स्टली कान ही बोला था। तो फिर रह क्या गया है भाई? असल में तो हवा से खमसा से मुराद यानी कि सुनना, यानी सुनना, आप इसका देखना। सही जवाब इसका कान नहीं होगा टेक्निकली स्पीकिंग। सुनना, देखना, सुनना, देखना, चखना, बोलना और महसूस करना, यानी टच बोलना करना। और महसूस करना। हाँ टच करना, ठीक है। ठीक, महसूस करना। मान ले सही। ठीक ठीक। ठीक है, बोलना भी। अरे, ठीक है चलो भाई, सही मान लिया। ठीक, आखिरी सवाल है, चेक कर रहा था। अब क्या किया तुमने? मैं कहा क्या हुआ? चेक कर रहा था। वो अक्लमंद आदमी है, उसने कहा मैंने 10 नंबर ले लिए हैं, इनको नहीं, चेक करने क्यों दो कर रहे थे? माइनस सबको, है ना? आपको क्यों शक हुआ कि बजर नहीं चल रहा होगा? ऐसा क्यों लगा आपको? नहीं, हाथ प्रेस हो गया। अच्छा प्रेस हो गया। अगर ये सवाल शुरू हो गया होता ना और ये प्रेस होता तो -10 हो जाता है। हाँ आप भी चेक करें यार, चेक करो यार, आप भी चेक करें। हाँ पहला राउंड खत्म हो गया बस। नहीं चले, आखिरी सवाल कर लेता हूं। ओलंपिक्स का इफ्तिताह किस मुल्क से हुआ? जी ग्रीस से हुआ, यूनान से हुआ। बिल्कुल ठीक। चलो भाई आखिरी राउंड, 40 सेकंड तीनों के पास, पहले आपके पास, ठीक है? सही या गलत जवाब देंगे और या पास कहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बजर्स भूल जाएं। और आपके 40 सेकंड्स का जो बाकायदा आगाज है वो होता है जूडो की क्या मानी है? पास। मुहज्जब लोगों का खेल। चीन के साथ कितने ममालिक की सरहदें मिलती हैं? 4 के 14? 4। गलत, 14। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की दौरे खिलाफत कितने बरस कायम रही? पास। 2.5 साल। मुगल बादशाह हुमायूं को शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर किसने हुक्मरानी कायम की? बहादुर शाह जफर या शेर शाह सूरी? शेर शाह सूरी। ठीक। फातह ईरान किस सहाबी रसूल को कहा जाता है? हजरत साद बिन अबी वकास या सलमान फारसी? साद बिन अबी वकास। बिल्कुल ठीक। 1990 हॉकी का आलमी कप टूर्नामेंट पाकिस्तान के किस शहर में हुआ? पास। लाहौर। हुजूर अकरम के हुक्म पर मुसलमानों ने दूसरी हिजरत कहां की? मदीना। हबशा। गलत। टेस्ट मैच की एक इनिंग में 400 रन किस वेस्ट इंडियन खिलाड़ी ने बनाए? ब्रायन लारा। बिल्कुल ठीक। Well done. अच्छा खेले और आप 3-4 सेकंड और बचा सकते थे। वो जो आपने हबशा या मदीना सोचा ना, आपने फौरन जवाब दे देते अगर तो मेरा बचत हो जाती है। एक सवाल में और कर लेता है इस दौरान। रूल ये है कि 1 सेकंड भी अगर बाकी और सवाल शुरू हो गया है तो सवाल मुकम्मल होगा। ठीक है जी, मशवरा कर लेना। क्या तय पाया? ओहो अच्छा, 40 सेकंड है अगले आपके और आपका वक्त शुरू होता है अब। बहावलपुर किस दरिया के किनारे वाक़ है? सतलज के चनाब? चनाब। सतलज। गलत। स्क्वॉश के किस खिलाड़ी ने 555 मैच मुसलसल जीते? पास। पास। जहांगीर खान।
करारदाद पाकिस्तान कायम पाकिस्तान से कितने साल पहले मंजूर हुई? 5 साल। 5 साल, 7.25 साल। पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा सेंचुरियां किसने बनाई? 5 बार। यूनुस खान ने बनाई, कितनी बनाई? 29 की 49? 49। ये भी गलत, 29। चश्मा एटमी बिजली घर किस मुल्क के ताउन से तामीर हुआ? चीन के जापान? चीन। शुक्रिया। ठीक। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का नाम जिन्होंने चीन का दौरा किया? ठीक। चले, आखिरी 40 सेकंड, वक्त बहुत कम है, मुकाबला सख्त कट जाएगा, जल्दी आपका वक्त शुरू होता है अब। पाकिस्तान का पहला बजट किस साल में पेश किया गया? 48 या 51? 48। बिल्कुल ठीक। सूबा सिंध का पहला रेडियो स्टेशन किस शहर में कायम है? कराची। बिल्कुल ठीक। किस मकामी जबान में सहरा को रूही कहा जाता है? फारसी। नहीं, गलत, चोलिस्तान। पाकिस्तान के किस शहर को महलात का शहर कहते हैं? बहावलपुर। बहावलपुर को कहते हैं। और इसके साथ ही आप ये मुकाबला जीत गए हैं। जबरदस्त, वेरी वेल प्लेड। आपने क्वालिफाई किया है जे रॉड की कार के लिए। वक्त खत्म, ब्रेक के बाद कल सीरत रसूल पर बात हुई थी क़ससुल इस्लाम में, आज इखलाक़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात होगी क़ससुल इस्लाम में। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना, खजान यूं आ गया बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। कल इश्क़ मुस्तफ़ा पर बात हुई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज किरदार मुस्तफ़ा, आज सीरत मुस्तफ़ा पर कुछ बात करते हैं। सूरह जुमा में इरशाद रब्बानी हुआ, तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि अल्लाह वो है जिसने उम्मीयीन के अंदर एक रसूल भेजा जो उन्हें इसकी आयात सुनाता है और इनकी जिंदगी संवारता है, हालांकि इससे पहले वो खुली गुमराही में पड़े हुए। इस आयत करीमा में इंतहाई जामे अंदाज में मेरे आका के तशरीफ लाने का मकसद बयान किया गया है और साथ ये भी बताया गया है कि आकाए दो जहां अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इस दुनिया में किस कदर गुमराही और अंधेरा था। सब जानते हैं, सबने पढ़ा है कि सबसे अंदोहनाक और दम घुटने वाला अंधेरा था अरब में, और कायनात के अजीम मौल्लम इखलाक ने अपने इनकलाब की इब्तिदा भी अरब से ही की, क्योंकि उसूल है, उसूल फितरत है कि चराग जलाने की सबसे ज्यादा जरूरत वहां होती है जहां ज्यादा अंधेरा हो। लेकिन जब आकाए दो जहां तशरीफ लाए, फिर क्या हुआ? वो उठे तारीकियों के बाम गर्दों से हिजाब, वो उठे तारीकियों के बाम गर्दों से हिजाब, वो अरब के मतलए रोशन से उभरा आफताब, गुम जियाए सुबह में शब का अंधेरा हो गया, वो कली चुटकी किरण फूटी सवेरा हो गया। अच्छा, आखिर दिनों में ये इनकलाब क्यों आ गया? आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? ये ऐसे मुमकिन हुआ कि आ गया जिसका नहीं है कोई सानी, वो रसूल आ गया जिसका नहीं है कोई सानी, वो रसूल रूहे फितरत पर है जिसकी हुक्मरानी, वो रसूल जिसका हर तेवर है हुक्म आसमानी, वो रसूल मौत को जिसने बनाया जिंदगानी, वो रसूल और महफिले सफा की ये वहशत को बरहम कर दिया जिसने खून आशाम तलवारों को मरहम कर दिया। सुरूर आ रहा है ना शरीफ साहब, विनीत भाई, है ना आयत करीमा की मंजूम तफसीर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे अजीम मौल्लम इखलाक ने वहां से तबलीग हक शुरू की जहां अंधेरा था, गुमराही थी, जहालत थी, जुल्म था। भला इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि बाप अपनी सगी बेटी का कातिल था। लेकिन देखते ही देखते मेरे आका वो इनकलाब लाए कि वो बाप जो कल तक अपनी बेटी का कातिल था, आज गैरों की बेटी को अपनी बेटी समझ रहा है। इंसाफ से बताइए, भला इससे बड़ा इनकलाब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इससे बड़ा कि कल तक जहां खौफनाक अंधेरा था, आज वहां रोशनी थी।
क्योंकि वो हस्ती तशरीफ ला चुकी थी जिसने आदमी को इंसान बना दिया, इंसान को मुसलमान बना दिया, जिनके आने से बेकसों को सहारा मिल गया, खताकारों को हिदायत का मिनारा मिल गया, जिसके नूर ने हर जर्रे को ताबानी दी, जिसके ज़हूर ने गुलामों को सुल्तानी दी, जिसके इशारात ने ठहरे हुए दरिया को रवानी दी, जिसने हक का बोल बाला कर दिया और बातिल का मुंह काला कर दिया। इतना अजीम मुअल्लिम इखलाक, इतना अजीम अफ़्व दरगुजर का पैकर, क्या कमाल की किरदार साजी। और सिर्फ ऐसे ही नहीं हो गया, ऐसे ही नहीं हुआ, पहले किरदार का पैकर बन कर दिखाया, पहले किरदार का पैकर बन कर दिखाया। भाई हैरत तो ये है, कमाल तो ये है कि वही लोग जो उन्हें दिन को पत्थर मारते थे, मुझे और आपको कोई एक जुमला कह दे, कोई तंज कर दे, कोई ताना मार दे, इनडायरेक्टली कुछ कह दे तो हम क्या कुछ नहीं कर देते। लेकिन यहाँ कमाल, और मेरा और आपको कोई मवाजना तो नहीं है ना, मतलब ये तो बात ही कहना एक बेवकूफ़ी की बात है, तो ये मुकाबला तो है ही नहीं। लेकिन हम जैसे गुनाहगार इंसान को ये पता भी हो हमें कि जो कुछ कह रहा है वो सच कह रहा है, अगर हमारी किसी सही बुराई की तरफ भी इशारा कर रहा हो तो भी हम क्या कुछ सोच लेते हैं। यहाँ मामला ये था कि जो दिन में पत्थर मारते थे वो रात को उन्हीं के पास अपनी अमानतें रख कर जाते थे, गोया अपने अमल से साबित करते थे कि इनसे लाख इख्तिलाफ सही, इनसे करोड़ इख्तिलाफ सही, लेकिन इनसे बड़ा अमीन भी कोई नहीं। और फिर अगेन ये ऐसे ही तो नहीं हो गया काम, मेरे आका ने भी अमानतदारी की हिफाजत क्या खूबसूरती से की कि वही जानी दुश्मन जब रात की तारीकी में उनके कत्ल का मंसूबा बना रहे थे, एन उसी वक्त मेरे आका अपने चचाजाद भाई को यह हिदायत दे रहे थे कि सुबह तब तक मदीने नहीं आना जब तक इनमें से एक एक की अमानत उसके हवाले ना करे। ये है किरदार कि जान के दुश्मन है, लेकिन ना उनसे ज्यादा किसी को सादिक समझते और ना उनके सिवा किसी को अमीन। अहले मक्का को पहाड़ की चोटी पर बुलाया, फरमाने लगे अगर तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन का लश्कर है जो तुम पर हमला आवर होने लगा है तो यकीन करोगे? सबने एक जबान होकर कहा यकीन करेंगे, क्योंकि हमने इस जबान से सच के सिवा कभी कुछ सुना ही नहीं। आगे मजीद फरमाया अगर तुम पहाड़ के पीछे चले जाओ, मैं कहूं पहाड़ के पीछे दुश्मन है, तुम यकीन करो, यकीन करने के बाद पहाड़ के पीछे चले जाओ और फिर जब जाकर देखो तो ये देखो कि वहां पर कोई लश्कर नहीं, फिर क्या कहोगे? सबने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम पहाड़ के पीछे चले गए और वहां दुश्मन का लश्कर ना हुआ तो हम सारे के सारे ये समझेंगे कि हम अंधे हो गए हैं, मगर आप सच्चे हैं। अपनी आंखों की बिनाई पर यकीन नहीं करते। मैं जुमला बदल दूं, अरे जिनको अपनी आंखों पर एतबार नहीं, मेरे मुस्तफा की सदाकत पर एतबार है। अब जब किरदार में इस कदर पुख्तगी, अजमत और बुलंदी आ जाए तो फिर वो कादिर मुतलक और मालिक कुल ऐसे इंसान कामिल से हर तकदीर से पहले पूछता है बता तेरी रजा क्या है। उसके बाद तो कामरानियों और कामयाबियों का एक ताता बन गया। जब मालिक दो जहां ने देखा कि लोग मेरे महबूब को पत्थर मारते हैं और ये दुआएं देता है, तो साहिबे कुन फयकून ने कहा कि मेरे हबीब आज से कलमा तुम्हारा होगा, कलाम हमारा होगा। कलमा तुम्हारा होगा, कलाम हमारा होगा, उम्मत तुम्हारी होगी, कुरान हमारा होगा। तेरी जबान में मेरी गुफ्तार होगी, तेरे अमल में मेरा किरदार। मेरी तहरीर तेरी तकरीर के साथ होगी, मेरा करम तेरे जमाल के साथ होगा, मेरा गजब तेरे जलाल में होगा, मेरा अदब तेरे कमाल में होगा। मेरा सोच तेरी आहों में, मेरी मंजिल तेरी राहों में, मेरी मंजिल तेरी राहों में, सजदा मेरा, आस्ताना तेरा, हाथ तेरा, खजाना मेरा। जन्नत मेरी, परवाना तेरा, मेरा घर तेरा,
मेरा घर तेरा, मेरा घर तेरा, तेरा घराना मेरा। मेरा घर तेरा, तेरा घराना मेरा। तू मुझसे अलग नहीं, मैं तुझसे जुदा नहीं, बस तू सब कुछ है, बस खुदा नहीं। पर बादस खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर। तू ना होता तो खुदाई का रास आश्कार ना होता, मुसव्विर होता पर शाहकार ना होता। आपकी समात मुतवज्जे हैं। हुस्न होता परस्तार ना होता, अरे यूसुफ होता खरीदार ना होता। माबूद होता इबादत गुजार ना होता, गुनाहगार होते शफात का कारोबार ना होता। बस तुम आ गए, मैंने गुफ्तगू तमाम कर दी, बस तुम आ गए तो शैतानियत का दामन तार तार हो गया। तुम आ गए तो शैतानियत का दामन तार तार हो गया और मिल्लत आसी का बेड़ा पार हो। शान रमजान में एक वक्फे के बाद दोबारा माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सा